So now we start with the various substitution reaction of a alkyl halide. सिर्फ आज हम रिएक्शन ही पढ़ने वाले हैं, उसकी मैकेनिज्म हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करने वाले। ओके, टुडे वी ओनली अंडरस्टैंड ओनली एंड ओनली रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ all these types of various compound from the alkyl halide by using various examples. Okay, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं various substitution reaction. Okay, now we start with the various substitution reaction. चलो क्या होता है substitution reaction? सबसे पहला क्वेश्चन, why alkyl halide gives nucleophilic, why alkyl halide gives a nucleophilic substitution reaction? What is the reason? सबसे पहले ये समझते हैं, then we take a numbers of example to understand this nucleophilic substitution reaction. The first question, why alkyl halide give a nucleophilic substitution reaction? इसका हम आंसर क्या लिखे, हमारे पास क्या आंसर आएगा रिगार्डिंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? तो अल्काइल हैलाइड का मतलब बच्चों होता है RX. RX को बोलते हैं अल्काइल हैलाइड. ओके, एंड व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफाइल? तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज. ओके, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल. तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट दिस हैलोजन, व्हाट इज द रीजन? तो बड़ा सिंपल रीजन है कि इन अल्काइल हैलाइड, इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड, कार्बन एंड हैलोजन having a much more difference in their electronegativity, या तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड become a polar bond. कार्बन हैलोजन बॉन्ड become which type of bond? तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड become a polar bond. Okay, and due to that reason a partial positive charge is created on a carbon and partial negative charge created on a halogen, means bond become a polar. Bond become a what? Polar. And due to that reason what will happen कि negatively charged, means a nucleophile easily attracted towards what? तो easily attracted towards positively charged carbon atom. Okay, easily attracted towards what? तो positively charged carbon atom, positively charged carbon atom by substituting halogen, and this is the reason why this reaction is known as a nucleophilic substitution reaction. तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? बीच में अगर मैं प्लस की साइन लगा दूं तो आराम से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. हमारे पास आ जाएगा R and nucleophile and halogen is substituted. So this reaction is known as which type of reaction? nucleophilic substitution reaction. फिर से बोल रहा हूँ, कौन सा बॉन्ड पोलर बॉन्ड होगा? तो कार्बन एंड हैलोजन का बॉन्ड बच्चों होता है पोलर बॉन्ड, एंड ड्यू टू दैट पोलर बॉन्ड व्हाट विल हैपन? कार्बन के ऊपर बन जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विच इजीली अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज. मींस किसको अट्रैक्ट करेगा? वो इजीली अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल को. किसको अट्रैक्ट करेगा बच्चों? वो इजीली अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल को. सो दिस रिएक्शन is known as which type of reaction? So this reaction is known as a nucleophilic substitution reaction. कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बच्चों? तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है. ओके, विच टाइप ऑफ रिएक्शन? सो इट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. चलो तो वेरियस एग्जांपल लेते हैं. सब में बच्चों ये फिक्स रहेगा कि RX एंड न्यूक्लियोफाइल, हम जो चेंज करने वाले वो न्यूक्लियोफाइल ही चेंज करेंगे, बाकी पूरी की पूरी मेथड सेम रहने वाली है. ओके, यस. चलो सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल एंड ईथर प्रिपरेशन. ओके, फर्स्ट वी गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड ईथर. ओके, सो टू प्रिपेयर अल्कोहल एंड ईथर
वी फॉलो दिस कंसेप्ट। तो चलो सीख लो कि अल्कोहल एंड ईथर प्रिपेयर करना हो तो हम कौन कौन से कंपाउंड यहाँ पे यूज करने वाले हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। चलो सबसे पहला अल्काइल हैलाइड RX, ओके, when it is react with the NaOH या तो KOH किसी के भी साथ रिएक्शन करे। याद रखना जब कभी भी एक्वियस NaOH KOH हो सो वी ऑलवेज गो फॉर अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में याद है मैंने क्या बोला था, अल्कोहलिक NaOH KOH हो, क्या बोला था मैंने कि अगर मेरे पास अल्कोहलिक NaOH KOH हो, क्या हो बच्चों मेरे पास अल्कोहलिक NaOH and KOH हो तो बीटा एलिमिनेशन। लेकिन एक्वियस हो, सिंपल सब्स्टिट्यूशन करना हो तो सोडियम विद हैलोजन रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ NaX और यहाँ अटैच हो जाएगा OH, तो हमारे पास आएगा ROH। सो दिस अ वेरी सिंपल मेथड टू ऑब्टेन अल्कोहल। आप लोग NaOH के साथ में KOH भी यूटिलाइज कर सकते हो, ओके। तो इन दिस केस कोई पूछे कि हर बार नहीं लिखूंगे, स्टार्टिंग में ही लिख रहा हूँ, यहाँ न्यूक्लियोफाइल होगा OH माइनस, ओके। समटाइम्स व्हाट विल हैपन, अल्काइल हैलाइड इतना रिएक्टिव हो जाता है कि वाटर के साथ भी रिएक्शन दे देता है इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम, एंड ड्यू टू दैट रीजन वी डायरेक्टली एंड अप विद द व्हिच आंसर। सो हमारे पास यहाँ आंसर आएगा ROH एंड रिमूवल ऑफ वाटर HX रिमूव हो जाता है। कोई पूछे इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो वाटर इटसेल्फ बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर ऑन द ऑक्सीजन। सो दीज आर द टू फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। किसके प्रिपरेशन के लिए बच्चों, अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास सबसे पहली दो मेथड, ओके। चलो इसके एग्जांपल लेते हैं, फिर यहाँ ईथर के एग्जांपल लेंगे। चलो एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ। CH3 CH2OH प्लस एक्वियस NaOH, सॉरी ये यहाँ पे Cl लिख देते हैं, प्लस एक्वियस NaOH। बोलो क्या प्रिपेयर हो क्या आएगा, क्या आंसर लिखे फटाफट। फिर CH2Cl विथ बेंजीन रिंग रिएक्ट विद द एक्वियस NaOH, which answer we obtain, या तो फिर we take the example of a CH3 CH double bond CH CH2 Cl with aqueous NaOH, तो which answer we obtain। चलो बोलो क्या प्रोडक्ट आएगी और क्या लिखे, क्या सिखाया था आपको, सिंपली करना क्या है, सिंपली सर हेलोजन को हटाना है और कुछ भी नहीं करना, यहाँ सिंपली हेलोजन को हटाना है। नाम तो आपको आता ही होगा तो भी मैं लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं। सो दिस वन इज नोन एज अ क्लोरोइथेन, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस वन इज नोन एज अ बेंजाइल क्लोराइड, इसको हम क्या बोले, चलो ये 1 2, तो 1 क्लोरोब्यूटाटोइन। चलो क्या करना है, सब में याद है ना, हाँ सर याद है, ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा हेलोजन को, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा हेलोजन को। तो हर एक में मेरे प्यारे बच्चों क्या रिमूव करे, बोलो फटाफट, तो हर एक में रिमूव करते हैं हम NaCl। चलो क्या बाकी रहा, तो फर्स्ट में हमारे पास आएगा CH3 CH2, सेकंड में क्या लिखो बोलो, तो CH2 विथ बेंजीन। बोलो थर्ड में क्या लिखा जाए, थर्ड में CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर क्या आएगा CH2, ओके। और चलो अब हम हटा के वहां पे क्या लगाना है, यहाँ पे OH लगाते हैं, OH लगाते हैं एंड OH लगाते हैं। टप्पी पड़ी बच्चों, यस सर। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज इथेनॉल, दिस वन इज नोन एज बेंजाइल अल्कोहल, 1 2 3 4, ओके। इसको बोलते हैं ब्यूट 2 in 1 all. So this is the method to obtain alcohol from the alkyl halide। याद रखना यहाँ बच्चों हमने वर्ड कौन सा यूज किया है, यहाँ बच्चों हमने वर्ड यूज किया है एक्वियस, ओके। अल्कोहलिक होता तो बीटा एलिमिनेशन हो जाता, लेकिन एक्वियस है इसलिए सब्स्टिट्यूशन हो। नाउ ईथर बनाने की मेथड वेरी इंपॉर्टेंट, आगे चैप्टर नंबर 11 में डिटेल में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस, मैकेनिज्म के साथ है, ओके। यहाँ मैं सिर्फ आपको ब्रीफ, मैंने क्या बोला आज सिर्फ ब्रीफ, सारे कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू कंसेप्ट करेंगे, ओके। तो टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है, व्हेन रोना R-O-N-A, व्हाट डू यू मीन बाय रोना, रोना को बोलते हैं सोडियम
अल्कोक्साइड मींस मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड, वो सब की बात है। रोना, आर डैश क्यों लगा है? ओनली फॉर डिफरेंशिएटिंग पर्पस वी यूज द वर्ड आर डैश, ओके। उसको बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो उसको हम बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसको बोला जाता है सोडियम अल्कोक्साइड, ओके। चलो तो क्या लिखे? तो आर एक्स प्लस आर डैश ओ एन ए। बोलो चलो तो क्या आंसर लिखे? तो बड़ा इजी, आपको क्या सिखाया था? चलो क्या सिखाया था कि सो ये न्यूक्लियोफाइल हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो रिमूवल ऑफ व्हाट? एन एक्स, और हमारे पास क्या आया? तो आर आया, फिर यहाँ पे क्या आया? ओ आर डैश, वी ऑब्टेन ईथर, ओके। अब बेनिफिट फॉर दिस रिएक्शन मींस वी ऑब्टेन ऑल टाइप्स ऑफ ईथर। 11 चैप्टर में डिटेल में, अभी सिर्फ इतना याद रखो, ईथर इज ऑब्टेन। ईथर का नॉमेनक्लेचर ना आता तो सीख लो। ईथर का आईयूपीएसी नेम है अल्कोक्सी अल्केन। क्या है बच्चों आईयूपीएसी नेम? अल्कोक्सी अल्केन। छोटी चेन, स्मॉल चेन के पीछे ऑक्सी लगता है, बिगर चेन को अल्किन बोलना है। क्या बोलना है? स्मॉल चेन को क्या बोलना है? सॉरी, ऑक्सी बोलना है, बिगर चेन को अल्किन बोलना है। जैसे मैं बोलूं कि CH3O C2H5, तो स्मॉल चेन कितने कार्बन की? एक कार्बन की, तो उसके पीछे मीथ और ओ लगा देगा ऑक्सी, तो छोटी चेन के पीछे ऑक्सी और बड़ी चेन को अल्किन लिखना है, ओके। चलो फिर से CH3 CH2O CH2 CH, दोनों सेम हो तो किसी को भी कुछ भी लगा सकते हो। तो इसको क्या बोला जाता है? इथॉक्सी ईथेन। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इसको इथॉक्सी ईथेन। अगर मेरे पास OCH3 के साथ बेंजीन आ जाए तो छोटी चेन कौन सी है? एक कार्बन की है, तो उसको बोलते हैं मीथॉक्सी, और फिर लगा देते हैं बेंजीन। टप्पी पड़ी? यस। चलो तो इसके एग्जांपल देखते हैं, ईथर प्रिपरेशन के एग्जांपल देख लेते हैं। चलो तो फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर कौन से एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल है, ओके। तो चलो ईथर के लिए 2-3 एग्जांपल लेते हैं बच्चों, आप लोग रेडी रखना, आप लोग आंसर बताओगे क्या आएगा। चलो बोलो फटाफट। अगर मेरे पास CH3Cl है और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ CH3ONA, दोनों के नाम सोच के रखो, चलो जल्दी। क्या नाम आएंगे दोनों के? CH3CL प्लस, अगर मैं यहाँ पे लिखूं अगेन CH3ONA, तो क्या नाम आएगा? सोच के रखो फटाफट। सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ CH3Cl plus ONA with benzene, तो क्या आंसर लिखो? चलो जल्दी बोलो। चलो लास्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज CH3CH2Cl plus CH3ONA, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? फटाफट नाम बोलो। तो अल्कोहल एंड ईथर दोनों हम उसमें से ऑब्टेन कर पाए। चलो फटाफट। तो फर्स्ट को क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट वन इज नोन एज क्लोरोमीथेन। सेकंड को क्या बोलते हैं? 2-क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट को क्या बोले? तो नेक्स्ट को बोलते हैं क्लोरोमीथेन। उसके बाद वाले को क्या बोलते हैं? उसके बाद वाले को बोलते हैं क्लोरोईथेन। चलो इसका नाम बोलो फटाफट। यस सर, इसका नाम होता है सोडियम मीथॉक्साइड। टेक्स्ट बुक में सिंपली टेबल दिया है, कोई डिटेल एग्जांपल नहीं दिए, लेकिन मैं आपको हर एक के मिनिमम से मिनिमम 5 या 6 एग्जांपल करा रहा हूं, तो रेडी रहना आप लोगों के। ये हमारे पास हुआ सोडियम फिनॉक्साइड और अगेन सोडियम मिथॉक्साइड। चलो बोलो तो क्या रिमूव करे फटाफट? हमारे पास क्या आंसर आएगा? तो सब में Na with Cl, Na with Cl, Na with Cl, Na with Cl। टप्पी पड़ी आपको? यस सर। यहाँ पे अल्कोक्साइड आयन इज अ न्यूक्लियोफाइल R-O-, ओके। यस। तो चलो क्या लिखे? तो पहले लेफ्ट साइड CH3 बचा, ओके। यहाँ पे क्या बाकी बचा? CH3 बचा, ओके। यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहा? CH3 रिमेनिंग रहा। यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहा? CH3CH2। चलो अब ये वाले पोर्शन में क्या बाकी बचा? वो वाले पोर्शन में बाकी बचा OCH3। वेरी गुड। ये वाले पोर्शन में क्या बाकी बचा? OCH3 बाकी बचा, ओके। ये वाले पोर्शन में क्या बाकी बचा?
O with benzene बाकी बचा। ओके, ये वाले पोर्शन में क्या बाकी बचा? O with CH3 बाकी बचा। क्लियर है? छोटी चेन को क्या लगाना है? ऑक्सी, और बड़ी चेन को क्या लगाना है? अल्केन। छोटी चेन को क्या लगाना है? ऑक्सी, और बड़ी चेन को क्या लगाना है? अल्केन। ओके, चलो तो पहले में तो दोनों सेम है, डाइमिथाइल ईथर लिखो या तो मिथॉक्सी मीथेन लिखो। ओके, नोमेनक्लेचर ना आता हो तो मैं हर एक के नोमेनक्लेचर स्पेसिफाई कर ही रहा हूँ। ओके, 1 2 3 क्या नाम रखे इसका? 2 मीथॉक्सी प्रोपेन। 11 चैप्टर में रिपीट होगा, तब आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को आंसर बताना है। इसको बोलते हैं एनीसॉल या तो मिथॉक्सी बेंजीन, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी ईथेन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? छोटी चेन कौन सी है? एक कार्बन की, तो मिथॉक्सी ईथेन। सो दिस इज नोन एज अ फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने क्या प्रिपेयर किया? जिसमें हमने बच्चों प्रिपेयर किया अल्कोहल, और जिसमें हमने क्या प्रिपेयर किया? ईथर प्रिपेयर किया। चलो क्लियर, फर्स्ट मेथड आपके दिमाग में क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों? कुछ पूछना है? कोई डाउट है? ओके, चलो नाउ वी मूव अहेड। Okay, now next please we go for the preparation of a cyanide and a isocyanide. Okay, now we go for the preparation, means एक भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जो इसमें से प्रिपेयर ना होता। ओके, नॉट अ सिंगल कंपाउंड। ओके, ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड प्रिपेयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलरली। ओके, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं क्या किया जाए। ओके, तो अब हम प्रिपेयर करते हैं साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ओके, क्या प्रिपेयर करते हैं प्यारे बच्चों? साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। चलो साइनाइड का एक नोमेनक्लेचर आपको फटाफट सिखा देता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो साइनाइड में, ओके, तो CN, साइनाइड को बोलते हैं CN। CN में IUPAC नेम देखने जाए तो हमारे पास साइनो इज IUPAC नेम, और दूसरा हमारे पास है नाइट्राइल नोमेनक्लेचर। दोनों नोमेनक्लेचर हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, साइनो यूटिलाइज कर सकते हैं और नाइट्राइल भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बोथ नोमेनक्लेचर भी यूटिलाइज, साइनो इज आल्सो यूटिलाइज एंड नाइट्राइल इज आल्सो यूटिलाइज, बोथ आर यूटिलाइज। चलो कैसे यूटिलाइज करना है, सिर्फ ध्यान क्या रखना है? इन केस ऑफ साइनो फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन इज नॉट इन। क्या बोला? फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन नॉट इन्वॉल्व। फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन नॉट इन्वॉल्व। और अगर इसकी बात करें तो कंपल्सरी फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन मस्ट बी इन्वॉल्व। फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन मस्ट इन्वॉल्व, ये ध्यान रखना। ओके, फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन मस्ट बी इन्वॉल्व, दिस थिंग यू रिमेंबर। ओके, क्या याद रखना है? एक में फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन इन्वॉल्व नहीं होता और एक में फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन इन्वॉल्व होता है। चलो एक आधा एग्जांपल फटाफट ले लेते हैं और फिर हम रिएक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। CH3CN, CH3CH2CN। ओके, चलो फटाफट पहले में दो कार, पहले तो साइनो, जैसे ही साइनो लगाया तो उसका कार्बन कैंसल हो गया। ओके, तो ये क्या बाकी बचा बोलो तो? साइनो मीथेन। यहाँ दो कार्बन है तो क्या आएगा? साइनो ईथेन। चलो फिर नेक्स्ट, अब क्या बोले? टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो अगर मैं ऑल कार्बन इंक्लूड कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, ऑल कार्बन इंक्लूड कर रहे हैं, दैट मींस वी यूज वर्ड नाइट्राइल। तो क्या नाम आया इसका? इथेन नाइट्राइल। इसका नाम क्या आया बच्चों? इसका नाम आया प्रोपेन नाइट्राइल। ओके, एक को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक को बोलते हैं इथेन नाइट्राइल। ओके, दूसरे को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन नाइट्राइल। ओके, एक को बोलते हैं इथेन नाइट्राइल, दूसरे को बोलते हैं प्रोपेन नाइट्राइल। चलो क्लियर हुआ? यस। सो नाउ वी स्टार्ट विद द एग्जांपल। ओके, तो व्हेन अल्काइल हैलाइड RX react with the NaCN or a KCN. Okay, so nucleophilic substitution is occur. ये Na और ये कहने का मतलब साइनाइड न्यूक्लियोफाइल उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा और हमारे पास आंसर आएगा RCN plus NaX. We obtain a nitrile compound. But if in place of a NaCN, if we use a
AgCN, ये ध्यान रखना, इन प्लेस ऑफ NaCN अगर हमने भूल में से AgCN यूज किया तो नाइट्राइल या तो साइनाइड की जगह हमारे पास आंसर आता है RNC, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड। मेन रीजन इज हमने वो चैप्टर नंबर 9 लिगेंड में मेरे प्यारे बच्चों पढ़ा था कि ये CN होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड, तो उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। उसके पास दोनों न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं। ओके, कौन कौन से न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, एक तो कार्बन से अटैचमेंट वाला, दूसरा नाइट्रोजन से अटैचमेंट वाला। उसके पास दोनों न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, सबसे पहला कार्बन अटैचमेंट वाला और दूसरा नाइट्रोजन अटैचमेंट वाला। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल एंड ड्यू टू दैट रीजन वी ऑब्टेन टू प्रोडक्ट। कौन कौन सी, अगर NaCN KCN हो तो याद रखने का नाइट्राइल मिलेगा, और अगर AgCN हो तो याद रखने का आपको आइसोसाइनाइड मिलेगा। चलो क्लियर हुआ, क्या दिमाग में रखना है कि NaCN एंड KCN हो तो नाइट्राइल मिलता है, डन। यस, अगर AgCN हो तो क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड मिलता है। कोई पूछे क्यों, बिकॉज इट इज अ एम्बीडेंटेड लिगेंड। कौन सा लिगेंड है प्यारे बच्चों, बिकॉज इट इज अ एम्बीडेंटेड लिगेंड। कौन से टाइप का लिगेंड है वो, एम्बीडेंटेड लिगेंड या तो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ओके चलो डन, क्लियर हुआ बच्चों। कुछ पूछना है आपको तो क्लैरिफाई कर दो। चलो प्यारे बच्चों, कुछ पूछना है आपको, ओके तो चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो नाउ वी टेक द एग्जांपल ऑफ अ पर्टिकुलर CH3Cl plus NaCN, बोलो which answer is obtained। ओके चलो नेक्स्ट CH3CH2Cl with NaCN, which answer is obtained। चलो डिसाइड करके सोच के बताओ। सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ CH2CN और यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं, सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH। ओके, और when it is react with the ऐसा करते हैं, ऐसा विनाइल क्लोराइड लेते हैं। चल तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl प्लस NaCN, तो विच आंसर इज ऑब्टेन। ओके, लास्ट एग्जांपल सपोज CH3Cl विथ AgCN, तो विच आंसर इज ऑब्टेन। चलो बोलो फास्ट हमारे पास क्या आंसर आएगा। ओके तो ये हमारे पास बच्चों सबसे पहले है क्लोरोमीथेन, फिर ये हमारे पास क्या है, क्लोरोईथेन, ये हमारे पास है क्लोरोईथीन, ये हमारे पास है क्लोरोमीथेन। चलो बोलो आंसर, पहले NaCl AgCl। ओके चलो क्या क्या रिमूव करो, तो पहले में NaCl जाएगा, दूसरे में भी NaCl जाएगा, तीसरे में भी NaCl जाएगा और लास्ट में हमारे पास जाएगा AgCl। चलो पैक करा दिया, अटैक कराओ। चलो साइनाइड का तो क्या आएगा, CH3CN। ओके इसके अंदर क्या करो, CH3CH2CN। नेक्स्ट में क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCN। फिर क्या आएगा हमारे पास, CH3NC। यस, दिस इज आवर मेन रिएक्शन। ओके चलो पहले को क्या बोलते, इथेन नाइट्राइल या तो साइनोमीथेन, दूसरे को क्या बोले, तो दूसरे को बोलते प्रो नाइट्राइल। क्या बोलते प्यारे बच्चों, प्रोपेन नाइट्राइल। इसको क्या बोले, प्रोप 2, सेकंड पे डबल बॉन्ड तो 2 इन, सारे कार्बन काउंट किए तो नाइट्राइल। इसको क्या बोलते हैं, मीथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो इसको बोलते हैं मीथाइल आइसोसाइनाइड। चलो क्लियर हुआ, कोई डाउट, रिएक्शन आपके दिमाग में क्लियर हुई कैसे करनी है। ओके साइनाइड में दो चीज बच्चों एक्स्ट्रा है, मैं आपको एक्स्ट्रा करके लिखा रहा हूँ, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना। ओके बच्चों, तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना आप लोग। तो ये मैं एक्स्ट्रा लिखा रहा हूँ, कभी काम लगेगा कि साइनाइड है, साइनाइड वो दो एक्स्ट्रा रिएक्शन देता है, दैट यू रिमेम्बर फॉर अ
कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं इसका रिडक्शन कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ एनी रिड्यूसिंग एजेंट, LiAlH4 हो, निकल मेटल हो, NaBH4 हो, इनकी प्रेजेंस में अगर मैं इसका रिडक्शन कर दूं तो आप लोग ध्यान रखना कि क्या मिलता है। और अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कर दूं इन एसिडिक मीडियम तो क्या आएगा, ये दो चीज आपको ध्यान रखनी। चलो व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन बच्चों? सर रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या मतलब होता है बच्चों रिडक्शन का? तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं इसमें ऐड करता हूं हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड, दोनों पाई बॉन्ड तोड़ दो, हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो क्या आएगा CH2NH2। तो हमारे पास प्रिपेयर हो गया आएगा प्राइमरी अमाइन। ओके, और हाइड्रोलाइसिस करो अगर मैं, तो तीनों के, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, तो तीनों के तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे। ओके, अगर मैं इसका लाइसिस करूं तो तीनों के तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चों? तीनों के तीनों बॉन्ड रप्चर हो जाएंगे, तीनों के तीनों बॉन्ड रप्चर हो जाएंगे। ओके, जैसे ही तीनों बॉन्ड रप्चर हुए तो नाइट्रोजन विथ 3 हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ व्हाट, NH3, फिर से नाइट्रोजन विथ 3 हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ व्हाट, NH3, नाइट्रोजन विथ 3 हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ NH3। बोलो बच्चों क्या बाकी रहा? C बाकी और कुछ बाकी बताओ। चलो 2H2O में से 3 ही हाइड्रोजन गए, तो एक हाइड्रोजन बाकी और 2 ऑक्सीजन बाकी। फिर से H2O थे, 2H2O थे, उसमें से 3 हाइड्रोजन गए अमोनिया के फॉर्म में, तो एक हाइड्रोजन बाकी और ये 2 ऑक्सीजन बाकी, तो C+H। तो हमारे पास कौन सा ग्रुप आया? कार्बोक्सिलिक एसिड आया। तो साइनाइड की ये एक्स्ट्रा रिएक्शन दिमाग में फिट कर लेना, कन्वर्जन में कभी काम लगेगी। ओके, तो साइनाइड की एक्स्ट्रा रिएक्शन जो हमको दिमाग में डालनी है ओनली फॉर द कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों? ओनली फॉर द कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू। चलो क्लियर हुआ? कोई डाउट है बच्चों आपको? कुछ पूछना है तो आज टुडे ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम हम सारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। 2 रिएक्शन हमने खत्म की। कौन कौन सी? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ साइनाइड, प्रिपरेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, और साइनाइड के 2 स्पेशल अलग से एग्जांपल हमने किए प्यारे बच्चों। यहां तक क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नाइट्रो, नाइट्राइड, अमाइंस, एस्टर एंड अल्किन इतनी रिएक्शन प्रिपेयर करने वाले हैं बच्चों। ओके, तो आज का लेक्चर यहां तक रखते हैं और सब कुछ परफेक्ट प्रिपेयर करें। टेक्स्ट बुक में एक टेबल फॉर्म में दिया, एक जनरल रिएक्शन दी है, लेकिन वो जनरल रिएक्शन के हमारा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैं हर एक में मिनिमम 4-5 एक्स्ट्रा एग्जाम दे रहा हूं, तो आपको फायदा हो। ओके, आप लोग डर मत जाना, आप लोगों को टेक्स्ट बुक ही फॉलो करनी है आपकी एनसीईआरटी की। मैं ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कराता हूं इन्वॉल्विंग ऑल वेरियस एग्जांपल्स। ओके, तो डोंट वरी। ओके, और आप लोग ये फॉलो करोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं होगी प्यारे बच्चों। बाय, मिलते हैं एवरीवन, पढ़ते रहना।